जीएस फॉरएवर 2.0 में आपका स्वागत है। घटना चक्र श्रृंखला अंतर्गत भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। ऑप्शन नंबर 2, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3, पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों से लगी है, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यह भी गलत है। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, यह भी गलत है। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, यह भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो तमिलनाडु क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे कम है ऑप्शन के अनुसार, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार 3 बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 4, चौथा। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल में के आरोही क्रम का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, उसके बाद झारखंड का, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद उत्तराखंड का आता है, इसलिए इसका 21 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा राजस्थान ए, उसके बाद 3 महाराष्ट्र, उसके बाद 4 कर्नाटका, उसके बाद 2 तमिलनाडु, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी उत्तराखंड है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन से सबसे छोटा राज्य उत्तराखंड होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य जो वर्तमान में 13वां हो गया है क्षेत्रफल के अनुसार, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 25 का 4, ऑप्शन 25 का डी बिहार हो जाएगा, जो कि वर्तमान तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 13वां क्षेत्रफल में 13वां राज्य बन गया है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो असम जो है कुल 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो किसके साथ यह उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के साथ। यह महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। प्रश्न संख्या 29, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। ऑप्शन के अनुसार बेंगलुरु जो है आपको
920 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद जोधपुर, उसके बाद नागपुर होगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु होगा। अगले को प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा कथन राज्य स्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। 1, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। 2, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। 3, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के लिए उपयुक्त है। 4, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र का विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, भारत एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। इसका आंसर हो जाएगा, यह जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार कौन सा राज्य जो है इसके उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। 2, इसका 80% से अधिक क्षेत्रफल वन से अनावृत है। 3, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो यह उपयुक्त कथन जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए सही है। इसलिए 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों का 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों के भाग कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है, जबकि पश्चिम बंगाल नहीं है। इसलिए 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल होगा। 33 नंबर पे आते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश का एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुर्नूल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक झीलें हैं? ऑप्शन है 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 में तमिलनाडु, 4 में उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 34 का ऑप्शन नंबर 4 अर्थात उत्तर प्रदेश आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कुल 2011 की जनगणना के अनुसार 75 जिले हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 51, 36 है महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में 32। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिला कितने राज्यों को सीमाओं के साथ स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, जो छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में से प्रत्येक। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन युग्म सुमेल नहीं है? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा अगरतला, बी मणिपुर आइजोल, 3 नागालैंड कोहिमा, 4 अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अर्थात ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जबकि मणिपुर की राजधानी आइजोल है, जो कि गलत है। जबकि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसलिए ए, सी और डी सही है, जबकि बी गलत है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। प्रश्न संख्या 40, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है। तो इसका 29वां राज्य जो है भारत का तेलंगाना है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? असम, शिलोंग, ऑप्शन नंबर ए असम की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी कोहिमा, मिजोरम आइजोल और नागालैंड गुवाहाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी सही है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, जबकि अन्य जो है गलत है। असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय का शिलोंग और नागालैंड का कोहिमा होगा। इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक
सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर है, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। प्रश्न संख्या 45 मिलान करना है। तो असम का हो जाएगा दिसपुर, अर्थात ए का 3 हो जाएगा। नागालैंड का हो जाएगा आपको कोहिमा, इसलिए बी का 2 होगा। और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर सी का 4 हो जाएगा। और मेघालय डी का शिलोंग हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 इसका भी मिलान करना है। तो असम का दिसपुर होगा तो ए का 3 हो जाएगा। मिजोरम का आइजोल होगा तो आपको बी का 4 हो जाएगा। गुजरात का गांधीनगर होगा तो सी का ए हो जाएगा। और मणिपुर का हो जाएगा आपको इम्फाल, इसलिए 4 का 2 होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या वर्तमान में 8 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दमन और दीव को आपस में मिलाने के बाद जो है ये जो है आपको 8 हो गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न संख्या 2, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लक्षद्वीप। इसमें द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि 10 ऐसे द्वीप है जिस पे लोग निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 4, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो यह 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश में है, इसलिए 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन जो है 2 और 3 सही है, इसलिए बी आंसर होगा। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपयुक्त दिए गए मानचित्र संघ शासित क्षेत्र है, किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादर एवं नगर हवेली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिलवासा राजधानी है। प्रश्न संख्या 8, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादर एवं नगर हवेली की। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या ए, डैश ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, यह किसके संदर्भ में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मंगोलॉयड जनू के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलॉयड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संथाल। प्रश्न संख्या 4, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत में जो एकमात्र मानवभाव कपि पाया जाता है वह है, यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असम का श्वेतांबो गिब्बन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेतांबो गिब्बन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवभाव कपि है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। 7 जो है मिलान करना है जनजाति और उनका मूल राज्य। तो ए और सी जो है इसमें दोनों सुमेलित है, अर्थात थारू उत्तराखंड में और सी मुंडा बिहार में पाए जाते हैं, जबकि और सब के बारे में जो है भुटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है, जबकि कोल जनजाति बिहार,
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्न कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थारू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली के शोक के रूप में मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थारू। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपावली। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को थारू जनजाति निवास कर रही है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थारू लोग 12 नंबर क्वेश्चन, थारू लोगों का निवास कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से विचार करना है तो 1 और 3 पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। एक लिम्बू जनजाति राज्य सिक्किम में पाई जाती है, जबकि डोंगरिया कोंद उड़ीसा में पाई जाती है। यह जनजाति जो है उड़ीसा में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और 3 सुमेलित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, जबकि लिम्बू जनजाति आपको सिक्किम में, नेपाल, भूटान तथा तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी निक्कीर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी यांगलांग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया कुंद जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। बोंडा जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3 सुमेलित है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए और 3 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गद्दी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, गद्दी लोग निवास करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संथाल निवास करते हैं, संथाल जनजाति निवासी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भारत के। प्रश्न संख्या 17, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का 4, बुपला। यह सामान्य रूप से जो है विवाह का रूप है यह संथालों का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल छत्तीसगढ़ सही सुमेलित है। भील जनजाति गुजरात में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। बी नंबर ऑप्शन का जौनसारी जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, और खांसी मेघालय में पाई जाती है, जो कि ए, बी और डी सही है, जबकि 4 सी नंबर ऑप्शन संथाल छत्तीसगढ़ में जो दिया हुआ है यह गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऋतु प्रवास किया जाता है किस जनजाति के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। बोडो निवासी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गारो पहाड़ी के। प्रश्न संख्या 21, गारो जनजाति है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है, जो कि उपयुक्त में से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि यह असम में भी पाया जाता है, मेघालय में भी पाया जाता है और मिजोरम में भी पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए, सी और डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजाति पाई जाती है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में पाई जाती है, इसलिए इसका उपयुक्त विकल्प में से कोई संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन से इसका बी और डी दोनों आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन केरल में पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोंड। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर ए होगा, बड़ी पूछ रहा है इसलिए आंसर ए होगा, भील जनजाति। टोंडा 27 नंबर क्वेश्चन,
टोंडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नीलगिरी की पहाड़ी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोंडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अंडी और ओपुर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो आदिवासी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टोंडा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31 नंबर, सरहुल त्यौहार निम्नलिखित में से कौन जनजाति मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उराव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो है उपयुक्त में से कौन? इस 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, घूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उराव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनसारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्प में से दी गई जनजाति एवं राज्य तथा उसकी राज्य की जनसंख्या इस प्रकार है। तो भूटिया जो है, भूटिया उत्तर प्रदेश का है, इस खासी जो है मेघालय का है, संथाल जो है आपको संथाल झारखंड का है, और टोडा तमिलनाडु का है। जनसंख्या जो है भूटिया की टोटल जनसंख्या 5196 है, जबकि खासी का 14,11,775 है, टोडा का 2002 है और संथाल का 27,54,723 है। इसलिए दिए गए विकल्प में से किसी का चयन संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो बिहू असम का है, ओणम जो है केरल का हो जाएगा, पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी पंजाब का है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओणम चूँकि केरल का है, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, इसलिए यह गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गोवा जिसकी मुख्य भाषा कोंकणी है, सही है। ऑप्शन नंबर बी, मेघालय जिसकी मुख्य भाषा खासी है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड जिसकी मुख्य भाषा अंगामी है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम जिसकी मुख्य भाषा तिब्बती है, जो कि गलत है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्य की भाषाएं सुमेलित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जनसंख्या 2011 के अनुसार उपयुक्त में से सभी विकल्प सही है। यदि विकल्प नंबर सी में भूटिया के स्थान पर भूटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प के रूप में होता। भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। तो यहाँ पे सी दिया हुआ है भूटिया, इसलिए यह उत्तर प्रदेश जो है इसका आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे भूटिया देता तो इसका आंसर 39 का सी हो जाता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र में पाई जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन पे आता है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 जौनसारी और टोडा में बहुपतित्व विवाह की प्रथा प्रचलित है। अगले प्रश्न की तरफ से प्रश्न संख्या 42,
मिलान करना है जनजाति और निवास स्थान। तो अब ए भील जनजाति जो है इसका राजस्थान आंसर होगा, इसलिए इसका ए का 4 हो जाएगा। संथाल बी नंबर, जिसका आंसर आपको सी हो जाएगा। झारखंड रांची सी रांची, जिसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड, यह उत्तराखंड की निवास स्थल वाली जनजाति है। डी लेप्चा, जो कि सिक्किम में निवास करने वाली जनजाति है, इसलिए डी का ए हो जाएगा, इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व मिलान करना है जनजाति और उनका क्षेत्र। तो ए बिरहोर जनजाति यह झारखंड में पाई जाती है, इसलिए ए का 4 होगा। बी भूटिया जनजाति, भूटिया इसका सिक्किम होगा, इसलिए बी का 3 होगा। टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र होगा, इसका हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि 2 में दिया हुआ है। सेंटिलीज जनजाति इसका हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ए डी का हो जाएगा ए, इसलिए 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जनजाति और राज्य से संबंधित, किस राज्य से संबंधित है इसे पहचान करनी है। तो टोडा जो हो जाएगा ए का हो जाएगा तमिलनाडु, इसलिए ए का 3 होगा। लेप्चा सिक्किम होगा, बी का ए हो जाएगा। बिरहोर जनजाति का सी का 4 हो जाएगा झारखंड, और जो डी हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। और डी नंबर गारो मेघालय होगा, इसलिए डी का 2 होगा, इसलिए 44 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, भी मिलान करना जनजाति और उनका मूल राज्य। थारू इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भील जो कि इसका राजस्थान हो जाएगा, इसलिए बी का ए होगा। गद्दी हिमाचल प्रदेश का, इसलिए सी का 2 होगा। मुंडा झारखंड का, इसलिए डी का 3 हो जाएगा, इसलिए 45 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 46 नंबर, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ के निवासी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। 47 में मिलान करना है, तो इसका आंसर 47 का हो जाएगा आपको जौनसारी उत्तराखंड का हो जाएगा, संथाल महाराष्ट्र का, भील मध्य प्रदेश का और लेप्चा सिक्किम का, इसलिए इसका आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक विश्लेषीकरण और विभिन्न आवास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, मिलान करना है, तो इसका पहाड़ी कोरबा जो कि जसपुर हो जाएगा, बैगा मंडला जिला हो जाएगा, मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा जिला हो जाएगा, जबकि सहरिया ग्वालियर हो जाएगा, इसलिए 49 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी मिलान करने वाला है। 1 का 3 हो जाएगा, मोपला का केरल हो जाएगा, 2 का आपको मुरिया का 4 हो जाएगा छत्तीसगढ़, टोडा का तमिलनाडु हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, मुंडा उड़ीसा हो जाएगा, इसलिए 4 का ए हो जाएगा, इसलिए 50 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देश की कुल जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक उत्तर पूर्वी भारत में है, जो कि गलत है। इसका सही कौन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। सी, तोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, और डी, नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, इसलिए ए सी डी सही है, जबकि बी गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 52, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 और 3, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। 3, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 53 पे आते हैं। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसे पहचान करना है। तो एक बुक्सा जो है पौड़ी गढ़वाल का है, सही है। कोल जबलपुर का है, इसलिए सही है। मुंडा छोटानागपुर का है, सही है। कोरबा कोडागू का है, यह गलत है। तो 53 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। 54 पे आते हैं। इसका जनजाति और राज्य और जनजातियों के युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसे पहचान करना है। तो असम में मिरी सही है, नागालैंड में कोन्यक सही है, अरुणाचल प्रदेश में अपतानी सही है, जबकि मध्य प्रदेश में आपको लंबाडा यह गलत है, इसलिए अब 54 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। जुलू जो होगा नेटाल प्रांत का है, जबकि यहाँ पे उड़ीसा दिया है, यह गलत है।
ऑप्शन नंबर ए में शेरपा नेपाल का है, सही है। थारू बी में उत्तराखंड का है, सही है। टोडा नीलगिरी क्षेत्र दक्षिण भारत का है, ये भी सही है। जबकि 4 नंबर जुलू जनजाति नेटाल प्रांत साउथ अफ्रीका का है, जबकि यहाँ पे उड़ीसा दिया हुआ है, इसलिए यह गलत है। आपको सही मिलान नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। छिंदवाड़ा जनजाति जो है का संबंध किस छिंदवाड़ा आपको जिला का संबंध किस जनजाति से है? तो भारिया जनजाति से है। मांडला का संबंध जो है तीनगोंड से है। झाबुआ का संबंध जो है आपको भील से है। और शिवपुरी का संबंध जो है सहरिया से है। इसलिए इस 56 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निकोबार द्वीप समूह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन। जरवा जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में रहे, यह कहाँ के निवासी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडमान निकोबार। अगले प्रश्न की तरफ, जरवा जनजाति पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, निकोबार द्वीप में पाई जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की सर्वाधिक आध जनजाति कहाँ पाई जाती है? आध जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जारवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ये मंगानियार जो है ये किस लिए विख्यात है जनजाति? तो ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, इसलिए इसका 62 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ से चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोरबा। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, झूमिंग करते हैं, तो इसका आंसर झूमिंग कृषि कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी, खांसी। अगले क्वेश्चन के जो चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खैरवार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 1। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? तो ऑस्ट्रिक समूह की भाषा खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ उठते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। दिए गए मानचित्र पर विचार करना है, तो ए जो है ब्रज भाषा को सूचित करेगा, बी आपको अवधी को, सी भोजपुरी और डी जो है मैथिली को सूचित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 पे जाने से पहले आप थोड़ा सा ये सब 5 के कुछ ABCD के क्षेत्र को समझ लेते हैं। ए जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रजभाषा क्षेत्र को सूचित करता है, जबकि बी मध्य प्रदेश के अवधी भाषा क्षेत्र को, सी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषाई क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जबकि डी उत्तर भारत से संलग्न उत्तर प्रदेश के मैथिली भाषी क्षेत्र को इंगित कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा की दर्जा दिया गया है? वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़िया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गंगा नदी। 1 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्ववर्ती अफवाह का। 2 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा, इसलिए 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 बी, पद्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा क्या कहलाती है? गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कथन और कारण है, बताना है कौन सही और कौन गलत है। कथन है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, कारण जो
कारण है जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। इसलिए इसका 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, परंतु आर गलत है, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से कितने मीटर नीचे की तरफ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6000 मीटर जो है यह नीचे की तरफ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है, जबकि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, इसलिए इसका आंसर, जबकि केदारनाथ और शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में, इसलिए 4 नंबर गलत है और 1, 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा मंदिर आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया था, इसमें ऑप्शन नंबर विकल्प 2 दिया गया था, बी नंबर दिया गया था ऑप्शन नंबर ए का रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी हो गया। नंद प्रयाग जो है विष्णु गंगा और मंदाकिनी, और की कर्ण प्रयाग जो है इसका आपको अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा। देव प्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देवप्रयाग। 11 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, यह किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी काली नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देवप्रयाग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मंदाकिनी। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह वाली नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर है, इसलिए गंगा आंसर होगा 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, इसका आंसर होगा गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है, इसलिए इसका आंसर 18 का ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है को पहचानना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोमती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, कारण इसका यमुना असतत वाहिनी नदी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। इसका उद्गम क्षेत्र यमुनोत्री ग्लेशियर है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने के कारण इसका कारण प्रमुख प्रदूषण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना का बेतवा, चंबल और गंगा केन है, अर्थात ए, बी और सी है, जबकि 4 रामगंगा नहीं है। रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से उद्गम है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंदरपूछ। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो केन, बेतवा और चंबल मिलता है, अर्थात ए, बी और डी मिलता है, जबकि सोन नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन, यह गंगा की सहायक नदी है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बेतवा नदी मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना से। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित इनमें से
गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू वैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संधीय नमन के कारण। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, अर्थात ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों पर से विचार करना है। बराक नदी, लोहित और सुबनसिरी, यह जो है इसमें से बताना है कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहित और सुबनसिरी, ऑप्शन नंबर बी, जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सांगपो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, तिब्बत नदी का बहाव क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? नीचे दिए गए कूट में से प्रयोग में सही विकल्प चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिबांग, कामेत और लोहित, तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना था। केवल 2 सही है। ये रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु आंसर होगा। इसी के साथ आज की प्रश्न श्रृंखला को समाप्त किया जा रहा है। अगले प्रश्नों की श्रृंखला अगले भूगोल के इस श्रृंखला के अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। प्लीज़ आपको अगर यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।